हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है एसटेट का टीजीटी का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, यानी कि आपके लेवल 2 का। ये जो एग्जाम है 2019 में हुआ था, इसका सेट है ए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जो है जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो है आपके 60 क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य की संरचना में पर्दे या फिर सारिका जो है होते हैं? तानपुरा, वायलिन या फिर सरोद या फिर दिलरुबा। तो दिलरुबा ऐसा वाद्य है जिसमें आपके पर्दे होते हैं, बाकी तीनों वाद्य में आपके पर्दे यानी कि सारिकाएं जो है नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक के लखनऊ घराने के नृत्यकार जो है कौन है इनमें से? सुखदेव मिश्र, कालका प्रसाद जी, कुंदन लाल गंगाने जी, पंडित जयलाल। ठीक है, तो ये चार आपको दिए हुए ऑप्शन में। तो कथक के जो लखनऊ घराने के नृत्यकार हैं वो है आपके कालका प्रसाद। कथक के जो लखनऊ घराने में बात करें तो दुर्गा प्रसाद जी जो है काफी प्रसिद्ध जो है इनके नृत्य कलाकार रहे, और इनके आगे दो पुत्र थे जिनका नाम था कालका प्रसाद जी और बिंदादीन महाराज जी। और कालका प्रसाद जी के आगे तीन पुत्र थे जिनको हम सभी भली भांति जानते हैं, अच्छन महाराज जी, लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी। ठीक है, और अच्छन महाराज जी के आने काल में जिनको हम जानते हैं, जो इनके पुत्र थे बिरजू महाराज जी, इन्होंने जो है कथक नृत्य में अपना काफी नाम कमाया। सबने ही जो है बिरजू महाराज जी का नाम सुना होगा। और इनके पिताजी का नाम है अच्छन महाराज जी, और अच्छन महाराज जी जो है कालका प्रसाद जी के पुत्र है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। माधव विद्यालय के अनुसार मेल तथा रागों की संख्या है। बताना है कि इनके अनुसार जो है मेल की संख्या कितनी है और रागों की संख्या कितनी है। 15 मेल 50 राग, 19 मेल 63 राग, 20 मेल 72 राग, 23 मेल 122 राग। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। विद्यार्थी जी ने जो है आपके 15 मेल माने और 50 राग जो है माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आपके जितने भी कलाकार हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, प्रसिद्ध जो आपके जैसे लता मंगेशकर जी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी बाई जी, तो इनके जो आप इनको जब भी भारत रत्न मिला, इनके जो सन है आप अच्छे से याद रखें। 1995, 1998, 2001 या फिर 2008। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत के अनुसार मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था। तो श्रुति व्यवस्था वाला क्वेश्चन जो आपका हर बार टीजीटी लेवल में आता ही आता है। तो इनके अनुसार बताना है कि मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था क्या होगी। 4-3-2, 4-4-3-2, 3-2, 4-3-3-3, 4, 4-3-2, 4-3-4-2, 4-3-2, 3-4-3-2। तो इसका राइट आंसर है 4-3-2, 4-3-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गी तथा देशी जो है किसके भेद है? नाद के हैं, संगीत के हैं, श्रुति के हैं या फिर स्वर के हैं? तो मार्गी और देशी जो है दोनों ही आपके संगीत के भेद है। संगीत के दो भेद माने गए, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत का मतलब था ऐसा संगीत जिसका प्रयोग जो है ब्रह्मा जी ने किया, या फिर कह लो कि गंधर्वों के द्वारा जिस संगीत का प्रयोग किया गया। ये संगीत जो था काफी कठिन था। और देसी संगीत की बात करें तो देसी संगीत ऐसा संगीत होता है जो लोगों की रुचियों पर आधारित होता है। लोगों के मनोरंजन के लिए जो संगीत था वो आपका देसी संगीत था। ये प्राचीन काल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव से संबंधित कौन सा कार्य जो है नहीं है इनमें से? सप्ताध्याय ये है, क्योंकि शारंगदेव ने जो है आपके 7 अध्याय बताए थे संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, तो इस कारण से उस ग्रंथ को जो है सप्ताध्यायी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है 484 राग। नहीं, इन्होंने 484 राग जो है नहीं माने, इन्होंने 264 राग माने थे। और ये आपका ऑप्शन जो है सही है, सेकंड ऑप्शन। 10वीं राग वर्गीकरण, हाँ राइट है कि शारंगदेव ने जो है रागों का वर्गीकरण 10 प्रकार में किया था। और नेक्स्ट है आपका 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। तो इन्होंने टोटल जो है आपके 19 स्वर माने थे, 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित प्रबंधों की संख्या, यानी कि प्रबंध की संख्या जो है इन्होंने कितनी मानी? 75, 108, 152, 175। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो है इन्होंने प्रबंध की संख्या जो मानी वो थी 75। पंडित उदय शंकर द्वारा उदय शंकर
इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? गोवा, भोपाल, ऊटी या फिर अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कि उत्तरांगवादी राग कौन कौन सा है इसमें से? तो उत्तरांगवादी राग जो है आपका जो भी राग होते हैं आपके, जो भी रागों के अंग होते हैं वो आपके वादी स्वर पर जो है निर्भर रहते हैं। तो यमन और काफी राग की बात करें तो यमन राग का जो वादी स्वर है वो है आपका ग, और काफी राग जो है आपका प। तो ये दोनों ही आपके यमन जो है आपका पूर्वांगवादी राग है। तो वैसे ही आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है रोंग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भैरव। भैरव का वादी स्वर जो है धा है, और अलैया बिलावल का वादी स्वर भी धा है, और ये दोनों ही आपके उत्तरांगवादी राग है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वृंदावनी सरंग राग की बात की जाए तो इसका वादी स्वर है रे, और रे होता है तो आपका अंग जो है पूर्वांगवादी रहता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी जो है रोंग हो जाता है। और अगर खमाज राग की बात करें तो खमाज राग का जो आपका वादी स्वर है वो है आपका ग, ये भी आपका पूर्वांगवादी ही राग है, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका वैसे ही रोंग हो चुका है। नेक्स्ट है फोर्थ, बिहाग का जो वादी स्वर है वो है आपका ग, तो ये भी पूर्वांगवादी राग है। भोपाली की बात की जाए, भोपाली का वादी स्वर भी ग है, तो ये भी आपका जो है पूर्वांगवादी राग है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। भैरव और अलैया बिलावल दोनों ही उत्तरांगवादी राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भातखंडे के 10 थाट में कोमल नी स्वर युक्त कितने थाट है? तो 10 थाटों में से बताना है कि किन किन थाटों में आपके कोमल नी लगता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऐसे आपके जो है 4 थाट है जिनमें आपका कोमल नी लगता है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं भैरवी थाट की। इसमें रे का था नी कोमल रहते हैं, तो नी कोमल हो गया आपका। खमाज में जो है आपके दोनों नी कोमल लगते हैं, सॉरी खमाज थाट में जो है आपका नी कोमल लगता है। और काफी थाट हो गया, इसमें भी आपका नी कोमल लगता है, गानी कोमल होते हैं इसमें। और आपका एक और थाट रह गया जो कि है असावरी। असावरी में आपका क्या होता है, गाधा नी कोमल लगते हैं, तो इसमें भी आपका नी कोमल रहेगा। तो इस तरीके से आपके 4 थाट है जिनमें नी कोमल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह जिलाई बाई को किस गायन शैली हेतु जो है जाना जाता है? ये बहुत प्रसिद्ध गायिका है। कजरी, गरबा, मांड या फिर पंडवानी? तो ये मांड गायिका है। अल्लाह जिलाई बाई जी है कौन? इनका जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और ये मांड के अलावा ये ठुमरी, ख्याल, दादरा बहुत अच्छे से गाते थे। इनका जो गायन में था मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा। इनका जो जन्म है 1902 में हुआ और राजस्थान में हुआ था। ये बात आपको मैंने बता दी है। और इनको जो है भारत सरकार ने सम्मानित भी किया था कला के क्षेत्र में, 1982 में किया था। पद्मश्री जो है इनको दिया था। और एक इनका फेमस जो सबने ही गीत सुना है, केसरिया बालम आओ नी हमारे पधारो देश। ये गीत तो हर बच्चे ने, सबने इस गाने को जो है सुना है। तो उसकी जो गायिका है वो अल्लाह जिलाई बाई जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, रसिया, गिद्दा, भटियाली या फिर मांड? तो गिद्दा है ऐसा। पंडित भातखंडे के अनुसार जो है आपका पंचम स्वर जो है किस श्रुति पर स्थित है? तो आपकी 22 श्रुतियां होती है, 22 श्रुतियों के नाम आपको अच्छे से याद हों। भातखंडे ने जो है पंचम स्वर यानी कि आपका 5 स्वर जो है कौन सी श्रुति पर स्थित बताया है, और श्रुति की संख्या नहीं दी है, श्रुति के नाम दे दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मार्जनी, शीति, संदीपनी या फिर अलापनी? तो इसका राइट आंसर है शीति श्रुति पर जो है इन्होंने पंचम स्वर जो है स्थापित किया। सा जो है इन्होंने तीव्रा श्रुति पर स्थापित किया। रे स्वर जो है दयावती श्रुति पर स्थापित किया। ग स्वर की बात करें तो इन्होंने रौद्री श्रुति पर स्थापित किया। म स्वर की बात करें तो वज्रिका, और प स्वर की बात करें तो शीति श्रुति पर। ध स्वर की बात करें तो मदंती श्रुति पर, और नी स्वर की बात करें तो उग्रा श्रुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग परमेश्वरी तथा नट भैरव के रचनाकार कौन है? मतलब इन दोनों रागों को जो है किसने लिखा? अलाउद्दीन खां, रविशंकर, भीमसेन जोशी, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडवानी में मुख्यतः कौन सा वाद्य प्रयुक्त किया जाता है? एक तारा, अलगोजा, बीन या फिर सारंगी? तो एक तारे का जो है प्रयोग किया जाता है पंडवानी में। 107 क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन कि दोनों निषाद स्वरों के प्रयुक्त राग जोड़ी बतानी है कि ऐसे राग बताने हैं जिनमें दोनों में ही दोनों नहीं लगते हो, शुद्ध भी और कोमल भी। तो बागेश्वरी में आपका ग और नी कोमल रहता है, भीम प्लासी में भी आपका ग और नी कोमल रहता है, लेकिन दोनों नी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। वृंदावनी सरंग में आपका क्या होता है? ये भी आपका काफी थाट से उत्पन्न राग है।
इसमें जो है आपका ग स्वर तो वर्जित रहता है और इसमें जो है नी स्वर जो है कोमल रहता है, लेकिन दोनों नी का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब नी कोमल रहता है। और अगर हम भोपाली राग की बात करते हैं, आपका वैसे ही कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, तो इसमें नी कोमल नहीं लगता। तो आपका इस कारण से सेकंड ऑप्शन भी जो है रॉन्ग हो जाता है। अब देश राग की बात करते हैं, इसमें दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध नी का भी और कोमल नी का भी। लेकिन यमन राग ऐसा राग है जिसमें आपका, ये भी कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, तो इसमें नी कोमल नहीं किया जाता, म तीव्र लगता है, लेकिन बाकी सभी स्वर शुद्ध रहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी जो है रॉन्ग हो जाता है। खमाज में जो है आपके दोनों नी लगते हैं, शुद्ध भी और कोमल भी। अलैया बिलावल में भी जो है नी आपका, वैसे तो ये बिलावल थाट से उत्पन्न राग है जिसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, इसमें जो है दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। कोमल नी का प्रयोग की बात करो तो विवादी स्वर के नाते जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा। 108 108वां क्वेश्चन, लावणी का संबंध जो है किस प्रदेश से है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो लावणी का नृत्य का संबंध जो है आपका महाराष्ट्र से है। किस नृत्य शैली को नटवरी भी कहा जाता है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है कथक। कथक को जो है नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गीतों की प्रस्तुति में प्रमुख वाद्य है? खोल, ढोल, बीन, अलगोजा, कमाईचा, सारंगी, गोपी, यंत्र, खमक। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट है इसमें। राग पहचान है, वादी स्वर रे दिया हुआ है, संवादी प। तो बताना है कि किस राग का वादी संवादी जो है आपका रे और प है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वृंदावनी राग की, तो वृंदावनी राग में ही आपका वादी स्वर रे रहता है और संवादी स्वर पा रहता है। यह ऑप्शन आपका राइट है। यमन राग की बात करें तो इनके वादी संवादी जो है ग और नी है। खमाज का भी आपका वादी संवादी जो है ग और नी है। और हमीर राग की बात की जाए तो इसका वादी संवादी है धागा। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गायन समय के अनुसार हमें प्रातःकाल से प्रारंभ करना है और रागों को सही क्रम पे लगाना है। सबसे पहले आपका भैरव, भीमप्लासी, खमाज और बागेश्वरी। तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से मतलब हमें आंसर देखना है कि जो सुबह से लेकर के आरंभ करते हुए लास्ट तक जो हमें इसको जाना है। तो अलैया बिलावल जो है दिन के पहले पहर में गाया जाता है। वृंदावनी सरंग जो राग है आपका मध्याह्न में गाया जाता है। और भीमप्लासी राग की बात करें तो दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। खमाज की बात करें तो रात्रि के पहले पहर में गाया जाता है। और बागेश्वरी राग की बात की जाए तो रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। तो आपने देखा ये सारे जो गायन समय है सीक्वेंस वाइज है, मतलब सबसे पहले अलैया बिलावल, फिर वृंदावनी, फिर भीमप्लासी, फिर खमाज, फिर बागेश्वरी। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे स्वरलिपि में जो ये फूल का चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? जमजमा, चुप रहना, कर्ण स्वर, ताल में सम। तो इसका राइट आंसर है इस फूल का मतलब होता है चुप रहना। कर्ण स्वर के लिए हमें पता ही है स्वर के आगे या पीछे जैसे कर्ण दिया जाता है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो स्वर के आगे भी हो सकता है, स्वर के पीछे भी हो सकता है। और ताल में सम के लिए हम क्रॉस का दिखाते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। वंदे मातरम जो गीत है किस वर्ष लिखा गया? 1882, 1895, 1911, 1919। तो इसका जो राइट आंसर है 1882। और ये लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक पंडवानी गायक नहीं है? तीजन बाई, रितु वर्मा, अल्लाह जिलाई बाई और झाड़ूराम देवांगन। तो ये राइट आंसर है अल्लाह जिलाई बाई जो है राजस्थान की गायिका है। हनुमान मत में रागनियों की संख्या कितनी मानी गई है? 30, 37, 45, 72। तो हनुमान मत में जो है आपकी 30 मानी गई रागनियों की संख्या, क्योंकि 5 राग माने गए और टोटल उनसे उत्पन्न जो रागनी मानी गई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार में आपको स्वर समूह दिया हुआ है, बताना होगा कि इसका अगला क्रम जो है क्या होगा। तो अगले क्रम के लिए आपको क्या करना होता है, मतलब उससे ही जो आपको स्वर क्रम दिया होता है उससे अगला स्वर आपको जो लेना होता है। तो म से अगला स्वर आपका कौन सा होगा? प। ग से अगला कौन सा होगा? म। सा से अगला कौन सा होगा? रे। रे से अगला कौन सा होगा? ग। प से अगला कौन सा होगा? ध। रे से अगला कौन सा? ग। ग से अगला कौन सा होगा? म। नी से अगला होगा आपका सा। ग से अगला होगा आपका म से अगला होगा आपका प। रे से अगला होगा आपका ग। तो पामा, रेगा, धागा, मासा, मापा, गारे। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। कुचिपुड़ी नृत्य के संगीत का आधार बताना है। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय संगीत, रविंद्र संगीत या फिर गुरुमती संगीत। तो आपका राइट आंसर है दक्षिण भारतीय संगीत। ताल में ठेके की बोलियां एवं विभागों के अनुसार निर्मित रचना जो है क्या कहलाती है? कायदा, लड़ी, मुखड़ा, उठान। तो इसका राइट आंसर है कायदा। नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं जो है इसको मिलान करना है। ध्रुपद के जो गायक हैं वो है सईदुद्दीन डागर जी। ख्याल के जो है आपके अब्दुल करीम खां।
ठुमरी की बात की जाए तो भैया गणपत राव जी, और गजल की बात की जाए तो मेहंदी हसन, और इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकड़ा ताल में जो है कितनी मात्राएं होती है। ध्यान रखें कि ये रूपकड़ा ताल है, ना कि रूपक ताल, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये जो ताल है आपकी रविंद्र संगीत की ताल है, तो इसमें जो है आपकी टोटल 8 मात्राएं होती हैं। 122 क्वेश्चन, इसमें क्या बताया है कि राग के आरोह में वर्जित स्वर बताना है। गलत विकल्प जो है हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा गलत विकल्प है। आरोह में जो वर्जित स्वर है उसमें तो खमाज में जो आपका रे वर्जित होता है, आरोह में सही है। देश में भी ग स्वर वर्जित होता है। अलैया बिलावल में भी म स्वर आरोह में वर्जित होता है। काफी राग में जो है आपका प स्वर वर्जित नहीं होता। काफी राग में आपका कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है, क्योंकि सभी के सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। राग पहचानना है तो आप देख रहे हो कि स्वर समूह में जो है धा और रे कोमल लग रहे हैं, तो ऐसा जो राग होता है वो है आपका भैरव। 124 क्वेश्चन, सार्वजनिक तौर पर जनगण मन गीत की जो प्रथम स्तुति है कब की गई। 27 दिसंबर 1911, 14 अगस्त 1937, 24 जनवरी 1939, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911। चित्रामीणा वादक कौन है। मतंग, शारंगदेव, अहोबल, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है मतंग। दिलरुबा जो है किस श्रेणी का वाद्य है। तत्, अवनत, सुशील या फिर घन। तो इसका राइट आंसर है तत्। तत् वाद्यों में आता है। तत् वाद्य वो होते हैं तार वाले वाद्य जिनमें तारे होते हैं। 127 क्वेश्चन, गज में बजने वाली वाद्यों में मैंडोलिन जो है अत्यंत प्रचलित वाद्य है। नहीं, मैंडोलिन में सामान्यतः 8 तार तथा 28 पर्दे लगे होते हैं। ये बात गलत है, तो दोनों ही आपके रॉन्ग है। किस नृत्य शैली का विकास जो है भागवतार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। क्वेश्चन अगेन पढ़ें कि भागवतार ब्राह्मणों द्वारा किया गया ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसका विकास जो है भागवतार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका कुचिपुड़ी। विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है किस घराने से संबंधित है। किराना घराना, जयपुर, आगरा, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर घराना। किन तालों के ठेके में जो है 3 मात्रा के विभाग होते हैं। सूल ताल, कहरवा ताल। देखो, सूल ताल में आपके 2-2 मात्राओं के विभाग होते हैं। कहरवा ताल में आपके 4-4 मात्राओं के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग। एक ताल में आपके 2-2 मात्राओं के विभाग होते हैं, तो वैसे ये सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जपताल में 2-3-2-3 और दीप संधि में 3-4-3-4। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। मतलब इन दोनों ताल में आपके 3-3 मात्राओं के विभाग होते हैं। 3 ताल में भी आपके 4 होते हैं और एक ताल में भी 2 होते हैं। तो इस कारण से आपका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सितार और तानपुरे में क्या भिन्न है। गुल्लू, घुड़च, परदा या फिर तार घैन। तो इसमें पर्दे का फर्क होता है। सितार में जो है आपके पर्दे होते हैं, जबकि तानपुरा जो है आपका सितार नहीं होते, यानी कि इसमें तानपुरे में जो है आपके पर्दे नहीं होते। 132 क्वेश्चन, कौन सा निशब्द क्रिया का एक प्रकार है। शंपा, ध्रुवा, विक्षेप, सन्निपात। तो इसका राइट आंसर है आपका विक्षेप। प्लस स्वरलिपि में खाली के लिए चिन्ह 1, 0 प्लस का या फिर क्रॉस का। तो प्लस इसका राइट आंसर है। अहुबल के अनुसार वीणा के तार पर ग और प स्वर का स्थान बताना है। 24 इंच या 30 इंच। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। दूरदर्शन का बॉलीवुड फिल्मी गीतों पर आधारित प्रसिद्ध कार्यक्रम कौन सा था। ज्ञान दर्शन, भारत एक खोज, चित्रहार या फिर रजनी। तो इसका आपका राइट आंसर है चित्रहार। व्यवस्थित लय तथा ताल के साथ किसी भी शब्द का भावपूर्ण जब अभिनय करते हैं तो क्या कहलाता है। नृत्य, नाट्य या फिर अभिनय। तो जब लय और ताल के साथ किया जाता है तो आपका वो नृत्य होता है। किसी ताल समूह की रचना में समान बोलों का प्रयोग है। एक ताल, 4 ताल। एक ताल और 4 ताल जो है इनके मतलब वैसे तो आपके दोनों ही 12 मात्राओं की ताल है, लेकिन बोल जो है इनके दोनों के अलग अलग हैं। झपताल और कहरवा ताल के बोल अलग अलग है। दीप चंदी और 3 ताल बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दीप चंदी और 3 ताल के बोल जो है मिलते जुलते हैं। 3 ताल के तो आप सभी जानते हो धा दिन। तो दीप चंदी और 3 ताल के जो बोल हैं आपके काफी मिलते जुलते हैं, और तीव्रा और रूपक ताल दोनों के बोल जो है आपके अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धुनों की वाद्यवृंद प्रस्तुति हेतु आकाशवाणी द्वारा वाद्यवृंद इकाई की स्थापना जो है कब की गई थी। 1952 दिल्ली में, 1955 कोलकाता में, 1960 मुंबई में, 1964 गोवा में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 1952 दिल्ली में। हिंदी गीतों के आधार पर रचित गीतों की रविंद्र संगीत में जो है क्या कहा जाता है गीतों को। तो ढाला गायन, भांगा गान, सोला गान या फिर आनंद गान। तो इसका राइट आंसर है भांगा गान। जो हिंदी गीत
गीतों के आधार पर जो आपके गानों की रचना की जाती है उसको रविंद्र संगीत में जो आपका भांगा गान के नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त राग कौन सा है? भैरवी, पूर्वी या मल्हार या फिर तोड़ी? तो इसका राइट आंसर है भैरवी। किन स्वरों में वायलिन के तारों को जो है नहीं मिलाया जाता? वो है आपका, ऑप्शन देखते हैं, पासा पासा, सापा सापा, मासा पारे पारे पासा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। टप्पा के आविष्कर्ता है, यानी कि जिन्होंने टप्पा का आविष्कार किया, शौर्य मियाँ जी, ये किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आसिफ उदौला, नवाब मोहम्मद खान, नवाब सादत अली खान। इसका सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट है। 143 क्वेश्चन, पंडित सामता प्रसाद किसके शिष्य थे? अनोखीलाल, बाचा मिश्र, किशन महाराज, अहमद जहां थिरकवा। तो इसका राइट आंसर है बाचा मिश्र। 144 वंदे मातरम गीत की प्रथम पंक्ति का सही स्वरांकन करना है। देखो एक बात ध्यान रखें आप कि जब भी टीजीटी का क्वेश्चन आता है, टीजीटी लेवल का आपका स्टेट का जो पेपर होता है, इसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों की स्वरलिपि जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से तभी आएगी जब आप उस चीज को बजाना अच्छे से जानते होगे, क्योंकि स्वरलिपि कोई रटने की चीज नहीं होती। तो जब आप इस चीज को बजाना जानते हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वंदे मातरम गीत की जैसे पहली पंक्ति होती है वंदे मातरम, तो इसका राइट होगा सारे मापा मापा। ठीक है। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ? 1969, 1982, 1954, 1977। तो इसका जो राइट आंसर है 1954। गायन हेतु क्रिया जो है क्रिया हेतु प्रयुक्त शब्दावली है, किसका प्रयोग किया जाता है गायन में? गत, कृंतन, जमजमा, झाला, ये सब बजाए जाते हैं। अंग प्रत्यंग, उपांग, आहार्य, कर्ण, मीन, खटका, मुर्गी, इन सबका जो है हम प्रयोग गाने में करते हैं गायन के लिए। राष्ट्रीय गान के वाक्यांश को सही स्वरलिपि में लिखना है। द्राविड़ उत्कल बंग बताना है कि लाइन जो है आपकी कैसे बजेगी। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ग ग ग ग ग रे सा गा रे। 148 क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत पत्ती के अनुसार समय सिद्धांत में प्रथम वर्ग जो है कौन सा है? तो रेधा कोमल वाले जो राग है सबसे पहले आपके आते हैं। राष्ट्रीय गान की सही पंक्ति का चयन करना है। लाइन दी हुई है, उछल जलसी तरंग, उत्कल जल्दी तरंग, उछल जल्दी तरंग। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन छऊ से संबंधित नहीं है? गंभीर सिंह मोरा, केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद डुबे या फिर प्रहलाद तिपानिया। तो इसका राइट आंसर है प्रहलाद तिपानिया। तो ये थे आपके टोटल 60 क्वेश्चन जो आज हमने है सोल्व किए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।